Hello friends, we will discuss about the trigonometric ratios of complementary angles. What is the complementary angle? The sum of two angles are 90 degrees. These angles are known as complementary angle. अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे सपोज करिए एक हमारा ये आपका ए बी एंड सी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका बी क्या है हमारा 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे ए आपका एंगल ए है, क्या होता है? द सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मीन्स आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू क्या है? 180 डिग्री है। जहां पे एंगल बी क्या है हमारा? एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? तो यहां पे एंगल ए और एंगल सी है क्या है? हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। अगर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, और अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बट हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर ये एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए क्या हमारा सी है, तो यहाँ पे एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल सी इजकल टू 90 माइनस एंगल ए। ठीक है ना? अगर यहाँ एंगल ए जो डिग्री है, अगर इसकी वैल्यू अगर हम ए ले लें, ठीक है ना, इस एंगल ए की जो वैल्यू है ए अगर वैल्यू ले लें तो हमारा एंगल सी इजकल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी इजकल टू हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है ना? यहाँ की जो वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू अगर ये है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस ए। ठीक है ना? अब अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, फर्स्ट अगर रेशियो ले हम कौन सा? अगर हम ले साइन ए, साइन ए इजकल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इजकल टू होगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो साइन इजकल टू हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर कॉस ए की लिए बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉस ए अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो कॉस ए इजकल टू क्या हो जाएगा? ए बी डिवाइड बाई ए सी। यहाँ पे हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए सी। इसी तरह अगर हम tan ए की बात करें तो क्या हो जाएगा? tan ए इजकल टू हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। cot ए इजकल टू क्या हो जाएगा? cot ए इजकल टू होता है 1/tan ए, या कह सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। अब यहां पर इसी तरह शेक ए इजकल टू क्या हो जाएगा? शेक ए इजकल टू होता है 1/cos ए, तो लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी। क्लियर? यानी हाइपोटेनस और डिवाइडेड बाई ए बी। इसी तरह हमारा कोशेक इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/sin ए क्या हो जाएगा? ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। इस राइट ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है, जिसमें एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोशेक ए। अगर हम यहाँ साइन सी के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है ना, यानी एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखें, तो यहाँ पे एंगल सी, यहाँ पे अगर साइन सी लिखे या इसको सी के इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? सी इजकल टू है 90 माइनस ए। ठीक है ना? इसको 90 माइनस ए, यानी जो हमारा एंगल सी है वो इक्वल टू है 90 माइनस ए। यहाँ पे सी की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? 90 माइनस ए यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे ले, क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे ले लेते हैं साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन सी। और साइन सी के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या हो जाएगा? ए हमारा परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, इसके डिवाइड बाई ए सी। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई ए सी। इसी तरह कॉस 90 माइनस ए,
cos 90 माइनस ए मीन्स cos c, cos c की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई AC। अगर हम बात करें tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस ए, तो यहां क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई BC, AB डिवाइडेड बाई BC, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर साइड है और ये हमारा एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना, ए अपोजिट साइड टू द एंगल सी एंड द एडजेसेंट साइड टू द एंगल आपका सी। तो यहाँ पे tan 90 माइनस ए या tan c इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। इसी तरह यहाँ पे कॉट जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी। इसी तरह अगर शेक लिखे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। अगर सेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। और कोशेक की बात करें तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। क्लियर। अगर हम यहां पे वैल्यू देखें, इधर साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी क्या है, cos 90 माइनस ए, ठीक है ना, cos ए इक्वल टू क्या है, साइन 90 माइनस ए, ठीक है ना। इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी एंड बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू cos 90 माइनस ए। इसका मतलब जो बी सी अपॉन ए सी है वो साइन ए के भी इक्विवेलेंट है और बी सी अपॉन ए सी जो है cos 90 माइनस ए की भी इक्वल है। तो यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू cos 90 माइनस ए। यहां क्या लिख सकते हैं, cos ए इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। किसके इक्वल है, इस साइन 90 माइनस ए के इक्वल है। अब यहाँ tan ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी और यहाँ पे cot 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो किसके इक्वल है, ए इक्वल है आपका cot 90 माइनस ए के इक्वल है। अब यहाँ पे cot ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना, ए बी अपॉन बी सी क्या है, tan 90 माइनस है, tan 90 माइनस ए। अब यहाँ सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। यहाँ पे क्या ए सी अपॉन ए बी क्या है, कोसेक 90 माइनस ए। अब यहां पे देखा जाए तो क्या, कोसेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। यहां पे ए सी अपॉन बी सी क्या है, सेक 90 माइनस। तो हमारे फार्मूला क्या होगा, अगर कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब अगर एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। यानी जो साइन ए की वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो इक्वल टू होगी जो cos की 90 में से जो ए को हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे साइन ए के वैल्यू के इक्वल होगी। अगर हम इसको अब इरेज कर दें इस पार्ट को, अगर एक एग्जाम्पल है, अगर हम यहां लिख दें साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30, क्योंकि साइन 30 अगर यहाँ ए के जगह पे क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे cos किसके इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 30 मीन्स क्या हो जाएगा, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है ना। तो हमारा अगर जो साइन 30 होगा वो इक्वल टू होगा cos 90 माइनस 30, या cos 90 माइनस ए को हम लिख सकते हैं साइन ए। इसी प्रकार cos ए को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, या साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू होता cos ए। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कंप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज लेते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट इसका है क्या, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई cos 72 डिग्री।
सेकेंड पार्ट में है tan 26 डिग्री डिवाइड बाई cot 64 डिग्री, थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, एंड फोर्थ पार्ट में है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगर हम फर्स्ट पार्ट को इवेलुएट करते हैं, यहाँ पे क्या है sin 80 डिग्री डिवाइड बाई cos 72 डिग्री। हमने फार्मूला अभी जस्ट देखा क्या, sin A इक्वल टू लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए, ठीक है ना। अब यहाँ sin A को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस ए, तो sin 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 18 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं cos 90 माइनस 80 डिग्री। ए की जगह वैल्यू क्या है 80 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 में से जब 80 डिग्री घटाएगा तो क्या हो जाएगा 72 डिग्री। मीन्स sin 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 18 डिग्री डिवाइड बाई cos 72 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा cos 72 डिग्री डिवाइड बाई cos 72 डिग्री। यहाँ पे क्या दोनों वैल्यू सेम होगी, क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos 72 डिग्री बाई cos 72 डिग्री यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे sin 80 डिग्री को हमने चेंज कर दिया किसमें, cos के टर्म में। तो cos को क्या लिख सकते हैं, sin A इक्वल टू cos 90 माइनस ए, सो sin 80 डिग्री इक्वल टू cos 90 माइनस 80 डिग्री। यहाँ पे हमको cos 72 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 1। अगर इस क्वेश्चन को है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी फार्मूला वही है, tan A इक्वल टू होता है cot 90 माइनस ए। तो यहाँ पे tan क्या है, tan 26 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26। इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26 इक्वल टू क्या होगा 64, ये हो जाएगा 64 डिग्री। अब यहाँ पे tan 26 की जगह प्लेस क्या कर देंगे, cot 64 डिवाइडेड बाई cot 64। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। यानी फर्स्ट का भी इवेलुएट किया तो हमारा आंसर 1, और यहाँ भी क्या हो गया आंसर 1। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, क्या है cos 48 माइनस sin 42। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक पार्ट को हम चेंज कर दे रहे हैं, sin 42 इक्वल टू लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा cos 90 माइनस 42, क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 48 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 48 डिग्री। अब sin 42 डिग्री की जगह प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 42 डिग्री इज रिप्लेस बाई द cos 48 डिग्री। तो cos 48 माइनस cos 48 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में से जितना वैल्यू cos 48 की उतनी हमको माइनस में वैल्यू है, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट आते हैं कोशेक 31 माइनस सेक 59। यहाँ पे क्या फार्मूला, सेक ए इक्वल टू होता है कोशेक 90 माइनस ए, तो सेक 59 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा 31 डिग्री। अब यहाँ पे इसकी सेक 59 की वैल्यू कोशेक के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोशेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कोशेक 31 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कोशेक 31 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कोशेक 31 डिग्री माइनस कोशेक 31 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, इसका इवेलुएट करने पे 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट जिसका फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमको। अब सेकेंड में cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है tan 48 डिग्री इंटू tan 23, पहले एज इट इज लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री
फिर tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे tan 42 डिग्री और tan 23 डिग्री, अगर इन दोनों को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, क्या होता है, tan A इक्वल टू होता है cot 90 माइनस A, ठीक है ना। तो यहाँ tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू cot 90 माइनस 23 डिग्री, इंटू क्या, इंटू आपका tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। यहां हमने आइडेंटिटी यूज किया tan A इक्वल टू cot 90 माइनस A। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ पे tan 67 डिग्री और cot 67 डिग्री को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको टू लिख सकते हैं cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री, ठीक है ना। हमने cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री जो है एक प्लेस पे कर लिया। यहाँ पे क्या, चूंकि सारा यहाँ पे जितने भी टर्म्स है क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ पे फार्मूला नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, tan A इंटू cot A इक्वल टू क्या होता है, भाई cot इक्वल टू को लिख सकते हैं क्या, tan A मल्टीप्लाई बाई cot क्या होता है, 1 अपॉन tan A, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा भाई, तो tan A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन tan 67 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ए कैंसिल और इससे ए कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा, इसको हमने LHS लेके किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, जो कि हमको शो करना था। अब इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी पर राइट कर लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 हमको शो करना है। तो इसका LHS लेते हैं, cos 38 और cos 52 को हम चेंज करेंगे किसके टर्म में, sin के टर्म में। अगर cos 38 को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू sin 90 माइनस 38 इंटू साइन 90 माइनस 52, और यहाँ पे क्या माइनस साइन 38 एंड साइन 52, ठीक है ना। हमारा क्या है, यहाँ पे साइन कॉस ए इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस ए। यहाँ पे वही अप्लाई कर दिया, यहाँ ए की जगह क्या 38 है, तो यहाँ 90 माइनस 38। अब यहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 38 को क्या लिख सकते हैं, आपका 52 इंटू साइन 90 माइनस 52 को क्या लिख सकते हैं 38, माइनस क्या हो जाएगा इंटू साइन 52, साइन 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 32 इंटू साइन 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि जो वैल्यू हमारा इस साइड में वही वैल्यू सेम इस साइड में, वो निगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू हमारा RHS, हमें क्या शो करना था, हमें 0 ही शो करना था, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3,
if tan 2a is equal to cot a minus 80 degree where the 2a is an acute angle, find the value of a. ठीक है ना। अब यहां पे हमारा गिवन क्या, tan 2a is equal to cot a minus 80 degree। यहां पे क्या होता है, tan a is equal to cot 90 minus a। We know that the tan a is equal to cot 90 minus a. We apply the same formula tan is equal to cot 90 minus a in this equation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2a is equal to लिख सकते हैं tan cot 90 minus 2। tan 2a is equal to क्या, 90 minus 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 80। ठीक है ना। यहाँ पे tan 2a की जगह पे हमने प्लेस कर दिया cot 90 minus 2a। तो cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18। तो cot की जो डिग्री, जो यहाँ पे एंगल होगा वही सेम एंगल यहाँ पे होगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 90 minus 2a is equal to होगा a minus 80। तो 90 minus 2a is equal to हो जाएगा a minus 18। तो अगर इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 3a is equal to हो जाएगा 108। तो a is equal to क्या हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 3 is equal to क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फाइंड क्या करना था, a। तो a is equal to हमारा हो जाएगा 36 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a is equal to cot b, प्रूव दैट द a plus b is equal to 90 डिग्री। अब यहाँ पे लेते हैं क्या है, tan a is equal to हमारा क्या है, cot b। हम tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 minus a। tan a is equal to cot 90 minus a, तो cot 90 minus a is equal to क्या हो जाएगा, cot b। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही सेम एंगल यहाँ पे होगा। इसका मतलब 90 माइनस ए डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। हमको क्या करना, इट्स वेरी फाइट। ठीक है ना। तो हमारा प्रूफ क्या करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ भी करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से 4a इक्वल टू कोसेक a minus 20। If 4a is acute angle, find the value of a। हमको a की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, sec 4a is equal to cosec a minus 20। यहाँ sec 4a को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a। यहाँ क्या होता है फार्मूला, sec a is equal to होता है cosec 90 minus a। हमने यहीं पे को अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, sec 4a इक्वल टू लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a इक्वल टू क्या गिवन है, cosec a minus 20। यहाँ पे जो वैल्यू एंगल की होगी क्या होगी, सेम होगी। दिस मीन्स क्या हो जाएगा, 90 minus 4a इक्वल टू हो जाएगा a minus 20। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते क्या हो जाएगा, 5a इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 20। तो a इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 डिग्री। तो यहाँ ए की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, 22 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ ए। तो ए इक्वल टू क्या होगा, 22 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। अगर हम कोई भी ट्राइंगल ले लें, सपोज करिए हमारा A है, हमारा B और C है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यू A, इसकी वैल्यू B, इसकी वैल्यू C ले लें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू A, B और C है, क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो B प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस A।
ठीक है ना। अगर हम इसको b प्लस सी बाई टू कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस ए बाई टू इजकल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। तो b प्लस सी बाई टू इजकल टू क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई टू। यहाँ पे हम लिख सकते हैं b प्लस सी बाई टू इजकल टू 90 माइनस ए बाई टू। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ b प्लस सी बाई टू, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ b प्लस सी बाई टू, क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू के जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं 90 माइनस ए बाई टू, यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस ए बाई टू। हमने यहाँ पे ले लिया LHS। हम साइन b प्लस सी बाई टू को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू, क्या होता है साइन 90 माइनस ए इजकल टू होता है कॉस। ठीक है, अगर 90 माइनस ए इजकल टू कॉस होगा, अगर 90 माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा होता, 90 माइनस बी होता तो कॉस बी होता। यहाँ पे ए की जगह जो होगा वही यहाँ कॉस की वैल्यू होगी। यहाँ पे a बाई टू है तो क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू। तो 90 माइनस ए बाई टू इजकल टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा LHS। ठीक है ना, तो LHS इजकल टू हमारा LHS। ठीक है, ये हमको प्रूव भी करना, ये हमको शो भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस द साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे 67 डिग्री और 75 डिग्री क्या है, हमारा मोर देन 45 डिग्री के टर्म में लिखा हुआ। हमको इसको 0 और 45 के बीच के टर्म्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा गिवन क्या है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको अगर हम चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। कॉस ए इजकल टू होता है साइन 90 माइनस ए एंड साइन ए इजकल टू होता है कॉस 90 माइनस ए। यहाँ पे ए क्या है 67 डिग्री और यहाँ पे ए क्या है 75 डिग्री। अब इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos 23 डिग्री 90 माइनस 67 इक्वल टू क्या 23, और प्लस क्या लिख सकते हैं साइन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75 क्या होता है 50 डिग्री। तो ये हमारा जो टर्म्स हुआ क्या होगा, ये जो 23 डिग्री और 50 डिग्री क्या है हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच में, यानी 23 डिग्री भी हमारा क्या है बिटवीन द 0 एंड 45 डिग्री एंड द 15 डिग्री इज ऑलवेज बिटवीन द 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है ए भी है और ये, तो हमारा किस टर्म्स में लिखना था, हमको इसी टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके।